नमस्कार भाइयों। भाइयों, हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न रहता है कि हम जीवन में कितना कमाएंगे। आपके मन में भी ये प्रश्न होगा, मेरे मन में भी ये प्रश्न रहता है। सबके मन में ये प्रश्न जरूर रहता है कि हमारी कमाई कितनी होगी। और दोस्तों, जब हम कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हमारे अंदर अभिमान आ जाता है कि ये जो कमाई है ये केवल और केवल मेरी वजह से हो रही है। जो भी सफलता हो रही है जीवन में वो सब मेरी वजह से हो रही है। मेरी ही मेहनत है जिसकी वजह से इतनी कमाई हो रही है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या ये सच है? भाइयों, ये पूर्णतः सच नहीं है, क्योंकि जब भी हम इस जीवन में आते हैं तो हम अपने प्रारब्ध के साथ आते हैं। प्रारब्ध से मेरा मतलब है हम अपने भाग्य के साथ आते हैं। और आपको नहीं पता है कि आप किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए कभी भी जीवन में अपनी कमाई पे अभिमान मत करिए, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोगों का जन्म बहुत छोटे से घर में होता है, बहुत गरीब घर में होता है। उसी जगह कुछ लोगों का जन्म बहुत बड़े घर में भी होता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है और कुछ लोगों को उतना अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता है। कुछ लोगों के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो जो लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं भाइयों, उनका भाग्य भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी भी अहंकार मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है, मैं फिर बोल रहा हूं, कि किसके भाग्य का आप खा रहे हैं। और आज इसी से जुड़ी हुई मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूं। ये कहानी है आरव की। जैसे हमारे मन में प्रश्न होता है, आरव के मन में भी प्रश्न था कि उसकी कितनी कमाई होगी। एक बार उसने नारद मुनि जी से पूछा, भगवान मेरी कितनी कमाई है? तो नारद मुनि जी ने बोला, आरव तुम डेली 1 रुपए कमाओगे। तो आरव बहुत सीधा साधा सा था और बहुत ही सादगी से जीवन बिताता था। तो बहुत खुश हो गया कि डेली का 1 रुपया है, तो जीवन में बहुत खुशी खुशी रहने लगा। कुछ समय के बाद भाइयों, उसका दोस्त आया और उसके दोस्त ने कहा आरव से कि तुम्हारा जो जीवन है इतना अच्छा है, इतनी सादगी के साथ तुम रहते हो, मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो आरव ने कहा, यार तुमको तो पता है कि मैं तो केवल 1 रुपए डेली का कमाता हूँ और कैसे खर्चा चलेगा। तो भी दोस्त ने आग्रह किया, नहीं, तुम्हारी जो जीवन शैली है, तुम्हारा जो इतना सादगी वाला जीवन है, तुम मेरी बहन को बहुत खुश रखोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी के लिए मना मत करो। तो आरव ने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन भाइयों, आपको पता है, जैसे ही आरव ने शादी के लिए हाँ की, अगले दिन से उसकी जो कमाई थी वो 1 रुपए से सीधा 11 रुपए हो गई। और नारद मुनि जी से उसने फिर पूछा, भगवान आपने तो कहा था कि मेरी 1 ही रुपए कमाई रहेगी, तो अभी 11 कैसे हो गई? तो नारद मुनि जी ने कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है और जो 10 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है वो तुम्हारी पत्नी के भाग से मिल रहा है। तो आरव ने कहा ठीक है। भाइयों, दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय के बाद आरव की पत्नी गर्भवती होती है और उसके बच्चे होने वाले होते हैं। तो आरव की जो कमाई थी वो सीधा 11 रुपए से 31 रुपए हो जाती है। तो उसके मन में शंका आती है। फिर वो नारद मुनि जी से पूछता है, भगवान मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? आपने तो 11 बोला था और अभी मेरी कमाई सीधा 31 हो गई है। तो नारद मुनि जी कहते हैं, नहीं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे घर में नया मेहमान आने वाला है, तुम्हें बच्चे होने वाले हैं, इसलिए उनके भाग से अब तुम्हारी कमाई 11 से 31 हो गई है। तो भाइयों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन कैसे हमने देखा कि जीवन के अलग अलग पड़ाव पे
उसकी कमाई कैसे 1 से 11 हुई और 11 से 31 हुई। जैसे ही उसका रिश्ता जुड़ा, उसके पत्नी के भाग से उसकी कमाई बढ़ गई, और जैसे ही उसके बच्चे होने वाले थे, उनके भाग से उसकी कमाई 3 गुना हो गई। इसीलिए भाइयों, जीवन में कभी भी ये अहंकार मत करिए कि जो कुछ भी आप कमा रहे हैं वो केवल और केवल आपके भाग से हो रहा है। कभी भी अहंकार मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके माँ बाप के अच्छे कर्म, आपकी पत्नी का भाग और आपके बच्चे का भाग सब जुड़े होते हैं। इसलिए कभी भी अहंकार मत करिए, क्योंकि आपको मैं फिर बोलूंगा, आपको नहीं पता है कि आप किसके भाग्य का खा रहे हैं। कहानी की यही सीख है कि मेहनत तो करते रहिए, पर अभिमान या अहंकार मत करिए कि ये मेरी ही मेहनत है, ये मेरी ही सफलता है। सच्चाई ये है कि ये हम नहीं जानते हैं कि हम किसके भाग्य का फल भोग रहे हैं, माता पिता का, जीवन साथी का या बच्चों का। इसलिए मेहनत करो, लेकिन कभी अहंकार मत करो। हमेशा विनम्र रहिए, क्योंकि कभी कभी जिसे हम मेरी कमाई कहते हैं वह वास्तव में ईश्वर का किसी और के लिए दिया हुआ आशीर्वाद होता है, जो हमारे माध्यम से मिल रहा होता है। इसलिए जो भी आपको मिल रहा है, मैं फिर कहूँगा, कभी भी अभिमान मत करिए और अहंकार मत करिए। रिश्ते केवल साथ नहीं लाते हैं, सौभाग्य भी लाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, रिश्ते केवल साथ नहीं लाते हैं, सौभाग्य भी लाते हैं। सफलता पर गर्व नहीं, धन्यवाद करना सीखिए, क्योंकि परिवार के भाग की कमाई भी हो सकता है आपकी कमाई से जुड़ी हो। आखिरी में मैं सबसे यही कहूँगा कि कमाना अच्छी बात है, लेकिन उस पे अहंकार करना, अभिमान करना कि ये केवल मेरी कमाई है, वो बहुत गलत बात है। धन्यवाद करना सीखिए, संतोष रखना सीखिए। इसकी भी कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।